नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनुश्री एजुकेशन निमकाथाना में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए RICET एग्ज़ाम का 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ए और ब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर रहेगा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है? हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के काम में यूज आता है। प्रश्न संख्या नंबर 2, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया? एनपीसी द्वारा राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा कौन सा योजना है हमारा? आंसर आएगा इसका रुपया कार्ड। आंसर रहेगा इसका रुपया कार्ड। एनपीसी का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय भुगतान निगम। प्रश्न संख्या 3, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है? कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है स्टार्टिंग, टर्न ऑन, हाइपरनेटिंग, बूटिंग। तो आंसर रहेगा इसका बूटिंग। आंसर क्या रहेगा इसका? बूटिंग आंसर आएगा। यानी कंप्यूटर को जब हम ऑन की प्रक्रिया करते हैं तो हमारे आंसर है बूटिंग कहलाता है। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र के उदाहरण है? निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र के उदाहरण है? गूगल क्रोम भी वेब ब्राउज़र होते हैं, सफारी वेब ब्राउज़र होते हैं, मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउज़र होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा इसका ऑल ऑफ दीज। आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज, सभी इसमें आंसर आएगा। ये सभी हमारे वेब ब्राउज़र्स के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 5 है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस का पूरा नाम क्या है? गूगल प्ले स्टोर, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ए और ब, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आंसर रहेगा इसका ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 6, कीबोर्ड पर फंक्शनों की कुल संख्या होती है। कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की कुल संख्या होती है। कीबोर्ड पर फंक्शन की कुल संख्या होती है। तो फंक्शन की संख्या होती है 12 होती है, F1 से लेकर F12 तक। फंक्शन की संख्या होती है 12 होती है, F1 से लेकर F12 तक। माउस एक है। आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माउस हमारा क्या होता है? आउटपुट डिवाइसेस होती है। माउस एक आउटपुट डिवाइस। आंसर आएगा इसका आउटपुट डिवाइसेस। MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू स्लाइडों को आगे नहीं बढ़ेंगे। MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को आगे नहीं बढ़ेंगी। माउस बटन से, स्पेस बार बटन से, कुंजी से एंटर। तो एस्केप कुंजी से इसके माउस आगे नहीं बढ़ेंगे। आंसर आएगा एस्केप कुंजी। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1 KB बराबर 1024 बाइट्स, 1 MB बराबर 2048 बाइट्स, 1 MB बराबर 1000 किलोबाइट्स, 1 KB बराबर 1000 बाइट। तो इसका आंसर आ गया 1 KB बराबर 1024 बाइट्स। KB की फुल फॉर्म होती है किलो बाइट्स होती है। आंसर आएगा KB, 1 KB बराबर 1024 बाइट होती है। प्रश्न संख्या 10 है, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड और माउस, विंडोज 2000 और विंडोज NT, फ्लॉपी डिस्क और CD,
मॉनिटर और प्रिंटर। तो आंसर आएगा आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हमारी, मॉनिटर और प्रिंटर। आंसर रहेगा इसका मॉनिटर और प्रिंटर आंसर रहेगा इसका। प्रश्न संख्या 11, एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों के रूप में संदर्भित किया जाता है। एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों को एक रूप में संदर्भित किया जाता है, कैप्स लॉक से, ग्राउंड अप से, बिग गप से और अपर केस से। तो आंसर आएगा इसका कैप्स लॉक की से। कैप्स लॉक की से आप इसे, आंसर आएगा कैप्स लॉक की से आप इसे अपर केस कर सकते हैं। प्रश्न संख्या है 12, MICR में C का अर्थ होता है। MICR में C का अर्थ होता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर, कोड, कलर, चार्ट, कैरेक्टर। तो आंसर क्या आएगा इसका, MICR में C का मतलब कैरेक्टर होता है। MICR में C का अर्थ होता है कैरेक्टर। किसी विशेष कार्य को करने के लिए दूसरी चीज के साथ जो संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। फंक्शन कंट्रोल की से, फंक्शन कीज, स्पेस बार, एरो की। तो आंसर आएगा जब हम किसी विशिष्ट की यूज किया जाता है तो फंक्शन कंट्रोल की का यूज किया जाता है। आंसर आएगा कंट्रोल की का इसका यूज किया जाएगा। USB का फुल फॉर्म होती है, USB का फुल फॉर्म होती है। तो यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, यूनियन सीक्वेंस बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बुक। तो USB की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस आंसर आएगा इसका। USB फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। MS एक्सेस 2010 में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है। MS एक्सेस 2010 प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है। सूचनाओं की रिकवर को तेजी से करता है क्योंकि प्राथमिक कुंजी का सर्वोत्तम रूप से अनुक्रमित होता है। प्राथमिक कुंजी का उपयोग करके रिकॉर्ड स्वचालित रूप से सम्मिलित किया जाता है। यह एक तालिका में डुप्लीकेट डेटा प्रवेश को बचाती है या उपयोग सभी। तो आंसर आएगा इसका सी आंसर रहेगा। यह एक तालिका में डुप्लीकेट के प्रवेश को बचाती है, डुप्लीकेट प्रवेश को बचाती है। वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए स्थान को निर्दिष्ट करता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मॉड्यूलेटर्स, डिमॉड्यूलेटर्स, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। यानी वेब संसाधनों के लिए जो डेटा को प्रोसेस करता है वो आएगा हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आंसर आएगा इसका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विंडो 10 में स्पैन असिस्टेंट का उपयोग होता है। विंडो 10 में स्पैन असिस्टेंट के क्या उपयोग है। स्पिन्स लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, एक स्क्रीन से अधिक विंडो रन करने के लिए, उपयोग सभी। तो आंसर इसमें आएगा सी आएगा, एक से अधिक एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं खोजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक सर्च इंजन के द्वारा सूचनाओं खोजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वेब क्राउलिंग, वेबसाइटर से, इंडेक्स से, सर्चिंग से,
उपयोग सभी से। तो आंसर आएगा इसका उपयोग सभी से। आप ये देखिए, सभी से आप इनका सर्चिंग करने के काम में आता है। प्रश्न संख्या 19 है, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उपकरण है। नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है हब, स्विच, प्रोसेसर, ए और ब दोनों। तो इसमें आ गए ए और ब दोनों आंसर आएंगे। इसमें ए और ब दोनों ही आंसर होते हैं। यू आर किस बार को शो करता है? यू आर किस बार को शो करता है? टाइटल बार, स्टेटस बार, मेन्यू बार, एड्रेस बार। तो यू आर हमारे क्या था, एड्रेस बार को शो करता है। आंसर आएगा एड्रेस बार को शो करता है। प्रश्न संख्या है 21, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहते हैं। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहते हैं। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहते हैं सेल्स, शीट, ब्लॉक लाइंस, ग्रेटिंग लाइंस। तो वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल लाइनों को क्या कहा जाता है? ग्रेटिंग लाइंस कहा जाता है। आंसर आ जाएगा इसमें डी, ग्रेटिंग लाइंस। ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाली बीसीसी का विस्तृत रूप है। ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले बीसीसी का विस्तृत रूप होता है ब्लू कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी, बैंक कार्बन कॉपी। तो इसमें आएगा, आंसर आएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आंसर आएगा इसका ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी आंसर आएगा बी, आंसर आ जाएगा। नेट स्केप नेविगेटर 1 है। नेट स्केप नेविगेटर 1 है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, ब्राउजर एंड एंटीवायरस प्रोग्राम। नेट स्केप नेविगेटर एक ब्राउजर होता है। ये नेट में क्या होता है? एक ब्राउजर्स होता है। प्रश्न संख्या 24 है, वेब में एक साइड से दूसरे साइड पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है। वेब में एक साइड से दूसरी साइड पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है रोमिंग, लिंकिंग, नेगेटिंग, ड्राइविंग। तो आंसर आएगा नेगेटिव, आंसर आएगा इसका सी, आंसर हो जाएगा। आंसर आएगा इसका सी। प्रश्न संख्या 25 है, यूआर का विस्तृत रूप है। प्रश्न संख्या 25 है, यूआर का विस्तृत रूप है। यूआरएल का विस्तृत रूप है अनस्टेप्ड रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म लोकेटर। तो इसका आएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आंसर आएगा इसका डी, आंसर आएगा इसका डी। प्रश्न संख्या 26, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा चित्र को प्रिंट करता है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। तो तेजी से हमारे कौन सा प्रिंटर होता है? इंकजेट प्रिंटर। आंसर आ जाएगा इसका इंकजेट प्रिंटर। इसका आंसर रहेगा इंकजेट प्रिंटर। प्रश्न संख्या 27 है, पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल X, कंट्रोल N, कंट्रोल M
और कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल एम का डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, कंट्रोल एम डुप्लीकेट स्लाइड का इसका यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या 28, किसी एम एस एक्सेल सूत्र किसी एम एस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को द्वारा पृथक किया जाता है किसी एम एस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तृत के प्रारंभ अंत के सेल को एड्रेस द्वारा पृथक किया जाता है। सेमीकोलन, कोमा, फुल स्टॉप, कोलन। तो आंसर रहेगा इसका कोलन, आंसर रहेगा इसका डी आंसर आएगा। व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? वीडियो कॉलिंग के लिए, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज भेजने के लिए, चैटिंग के लिए, उपयोग ये सभी। तो इसमें सभी आ जाएंगे, उपयोग सभी आंसर आएगा। इन सभी में इसका यूज, व्हाट्सएप का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? एस पे बड़ी, भीम, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड। एस पे बड़ी, भीम और पेटीएम ये सभी हमारे मोबाइल वॉलेट होते हैं। क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट ये होता है, आंसर है इसका क्रेडिट कार्ड आंसर आएगा, इसका क्रेडिट कार्ड आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर नहीं होता है? ट्रस्ट, सेंट मेल, रिसीवर मेल, ट्रस्ट, स्पैम। तो इसमें आंसर आएगा हमारा रिसीवर मेल नहीं होती, रिसीवर मेल नहीं होता। सेंट मेल भी होता है, ट्रस्ट मेल भी होता है, स्पैम मेल भी होता है। इसमें रिसीव मेल आंसर आएगा इसमें। अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित किसका प्रयोग करेंगे? माई नेटवर्क, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, वायरलेस नेटवर्क, नेटवर्क सेटअप। तो हमारा इसका आंसर रहेगा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का ऑप्शन आंसर रहेगा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। डीवीडी का विस्तृत रूप होता है, डीवीडी का विस्तृत रूप आंसर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिफेंस, ए और बी। तो डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। आंसर आएगा इसका ए आंसर आएगा। एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट कीज का प्रयोग फॉन्ट साइज, आकार बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, ऑल्ट प्लस प्लस। तो आंसर है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से अक्षर के हम साइज बढ़ा सके इसका यूज करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक, ट्विटर, ए और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। फेसबुक, ट्विटर ये हमारे क्या सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो आंसर आएगा इसमें सी आंसर आएगा।